तुलसी जी किस कुल की हैं? तुलसी जी का विवाह किससे हुआ? तुलसी जी का विवाह कैसे किया जाता है, किस विधि से किया जाता है? ये सारे सवाल मेरे नहीं हैं बल्कि आपके हैं, जो आपने गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे पूछे हैं। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने हर दिन की शुरुआत एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नए टारगेट के साथ और कुछ ना कुछ अच्छा करने के सोच के साथ शुरू कर रहे होंगे। फिलहाल आज की ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को, सुनने को और समझने को मिलेगी। तुलसी विवाह कैसे होता है, हर जगह अलग अलग विधि विधान है, लेकिन बेसिक विधि विधान वही होते हैं जो हमारे घर में किसी भी तरह की शादी का होता है। खैर, सुबह से शुरू करते हैं, यानी कि ब्लॉग की शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू तब होगा जब मैंने आपको बताया था कि पिछली रात मैंने रात को पके हुए चावल गर्म पानी में भिगा दिया था और उसका सुबह मैंने कैसे इस्तेमाल किया। तो ये जो चावल का पानी है इसको छान लिया। चावल का पानी जो फर्मेंटेड होता है ये प्रोबायोटिक होता है, नेचुरल प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या करता है? आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बनाता है, आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया बनाता है और बैड बैक्टीरिया को मारता है। तो अगर आप अपने बच्चों को याकुल्ट देते हैं या किसी भी तरह का केमिकल वाला प्रोबायोटिक देते हैं तो मेरे ख्याल से ये आप रेगुलर बेसिस पे बच्चों को और ख़ुद भी पी सकते हैं। अब इसे पीना कैसे है? अगर आपको दही सुबह सुबह सूट करता है तो आप इसमें 1 चम्मच दही मिला सकते हैं, और अगर नहीं सूट करता है तो इसमें सिर्फ नॉर्मल पानी और थोड़ा सा मिला लीजिए, थोड़ा सा नींबू गाड़ दीजिए, हल्का सा काला नमक डाल दीजिए, वैसे भी पी सकते हैं या इसे नॉर्मल पानी की तरह भी पी सकते हैं। तो रचित और मैं इसे रोज़ सुबह पीते हैं, खासकर जब मौसम चेंज होता है। और रचित को बाकी चीज़ों के साथ मैंने सुबह बना करके दिया छोटा सा चीनी का पराठा, जो कि हमारी स्कूल की यादों से जुड़ा हुआ है। फिर रचित निकल गया स्कूल और स्कूल में अब शुरू हो गए हैं ऊनी कपड़े, यानी कि फुल शर्ट फुल पैंट, और इससे हमारा भी काम आसान हो गया है क्योंकि ये फुल पैंट डार्क कलर का है तो ये जल्दी गंदे नहीं होते या इस पे गंदगी ज़्यादा पता नहीं चलती है, क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म में हमारी डेली ड्यूटी हो जाती है स्कूल यूनिफॉर्म धुलने की। तो आपके बच्चों के स्कूल का टाइमिंग और स्कूल ड्रेस चेंज हुआ या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आ गई मैं मम्मी के घर पे और लग गई अपने किचन के काम में। तो बर्तन सजाना मॉड्यूलर किचन में एक अलग टास्क है और नॉर्मल किचन में एक अलग टास्क होता है। मेरे घर में मॉड्यूलर नहीं है, मम्मी के घर में मॉड्यूलर किचन है, तो यहाँ हर बर्तन एक परफेक्ट जगह पे, सही जगह पे रखी जाती है, क्योंकि हर बर्तन के लिए एक अलग ड्रॉअर बना होता है। तो मम्मी गई थी मार्केट, तो मैंने सोचा किचन को थोड़ा अस्थिर कर दूं, क्योंकि मेरा माइंड भी वैसा ही है कि जब तक सारी चीज़ें अस्थिर नहीं होती हैं तब तक फिर किसी और काम में मन नहीं लगता है। तो मैंने किचन को अस्थिर किया, दिन के खाने की तैयारी की, जैसे दाल धुल कर के भिगाना, चावल की मात्रा निकालना। सब्ज़ी में अब आ गए हैं विंटर सीज़न की सब्ज़ी, वो भी सेम की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और सेम खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये मैंने आपसे ऑलरेडी अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर शेयर किया हुआ है और सेम की सब्ज़ी बनाने के 3-4 तरीके भी शेयर किए हुए हैं, तो वो आपको अगर देखना होगा तो नीचे देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। इसके बाद मैं रचित के स्कूल पहुंच गई और स्कूल में एक बहुत ही प्यारा सा पोस्टर लगा था, वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि हमारा पूरा विश्व जो है एक परिवार है। और इसके लिए जो मॉडल बने हुए थे ना, वो बहुत खूबसूरत था। और सबसे अच्छी बात है कि ये बच्चों ने पेरेंट्स ने ही बनाया होगा, बच्चों ने इसे सबमिट किया होगा। बहुत खूबसूरत बना था और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि पूरा विश्व जो एक परिवार है, लेकिन आज का कंडीशन ये है कि परिवार ही एक नहीं हो पा रहे हैं तो पूरे विश्व को क्या ही परिवार माना जाए। फिर रचित को स्कूल से लाने के बाद मेरा डेली रूटीन जो होता है रचित को पढ़ाने का, वो पढ़ा रही थी। और मेरे पास बड़े सारे मैसेज आए हुए हैं सब्जेक्ट्स वाइज क्लासेस लेने की, तो मैं वीडियो पोस्ट करती रहूँगी, क्योंकि अब जो 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं 3rd PA3 के, उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स को ज़रूरत है इन क्लासेस की, खासकर SST और साइंस की। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों। तो आजकल बच्चों की हिंदी रीडिंग बहुत वीक हो गई है। इसका बेसिक कारण ये है कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसीलिए बच्चों को रोज़ आधा घंटा हिंदी रीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ट्यूशन के लास्ट में रचित को रोज़ एक हिंदी रीडिंग का कुछ कराती हूँ और उसको कुछ टेबल रिवीजन कराती हूँ, क्योंकि टेबल भी जो है ना वो ज़ुबानी याद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन टेबल में भी एक चीज़ है कि हमने हिंदी में याद किया तो हमारी ज़ुबान पे रहता है, जैसे 2 अठी
3 छक्के ऐसे कोई पूछता तो हम अचानक से बता देते हैं, जबकि इंग्लिश में जो टेबल होते हैं वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते सारा काम करते करते शाम का 6:30 हो गया। फिर रचित खेलने चला गया और उसके बाद मैं पूजा की तैयारी में लग गई। मेरे पास रंगोली बनाने के लिए इस बार रंग ही नहीं बचे थे, तो मैंने आटे से रंगोली बनाई। हालांकि एप्पन से भी बना सकते थे। और रंगोली ना, जितना अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे खोजिएगा तो बड़े तरह तरह के आपको इसके एकादशी की रंगोली मिल जाएगी। बट बेसिकली क्या होता है, तुलसी जी जो कि कहा जाता है कि राक्षस कुल की थी, तो तुलसी जी जो हैं वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। और तुलसी जी की शादी विष्णु भगवान के रूप शालिग्राम से कराई जाती है। तो शालिग्राम जी के साथ जो शादी का जो मेन रस्म वो मनाया जाता है, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती है, दोनों में गठजोड़ किया जाता है, सिंदूर सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, आरती की जाती है, माला पहनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही बहुत ज़्यादा नियम। बस जो चीज़ें चढ़ानी होती है, जैसे कि गन्ना ज़रूर चढ़ता है। और जो रंगोली बनती है ना, उसमें शालिग्राम जी बनाए जाते हैं, देवता बनाए जाते हैं, आपके घर परिवार में जितने सदस्य हैं उनके पैर बनाए जाते हैं कि मतलब आपने सबने शादी में भागीदारी की। साथ ही साथ एक तुलसी जी का पौधा बनाया जाता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इसके उसमें एकादशी के उसमें बनाई जाती हैं। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप जितना बना सकते हो, जितनी जानकारी, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। बट ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं। तो और उसके बाद शादी की तैयारी में वही सारी चीज़ें होती हैं। सुहाग का सामान खरीद लीजिए, मंडप जैसा बना दीजिए, तुलसी जी को नए नए कपड़े पहना दीजिए, शालिग्राम जी को स्थापित कर दीजिए, और फिर सिंदूर दान और जैसे पूरी शादी की परंपरा होती है ना, उस तरह से करा करके लास्ट में आरती करके प्रसाद बटाया जाता है। प्रसाद में सिंघाड़ा चढ़ता है, बहुत सारे लोग पूड़ी हलवा चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग जो मौसम के फल होते हैं जैसे कि आंवला, सिंघाड़ा, गन्ना, ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। मैं हलवा बना के चढ़ाती हूँ, या कुछ भी मीठा, जैसे इस बार मैंने रबड़ी चढ़ाई क्योंकि समय कम था, मैं हलवा नहीं बना पाई। लास्ट मैंने तुलसी विवाह का जो ब्लॉग शेयर किया तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कितनी बड़ी सी रंगोली बनाई और कितनी सारी चीज़ें बनाई थी शादी के लिए। फिर फूल चढ़ाए जाते हैं। तो आपके यहाँ तुलसी विवाह कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें मिस कर गई हूँ, या यूँ कहूँ कि मैंने जो बचपन से देखा बस उसी को फॉलो करती हूँ। बाकी अभी तो इतने सारे नियम कानून पता चल गए हैं कि सच में लगता है कि जो अब तक किया था, जो देखा था, वो सारा गलत ही किया था। हर एक स्टेप पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपको हर एक जगह इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको लगेगा या तो आप अंधविश्वासी हो गए हैं उन सबको फॉलो करते करते, या आपको लगेगा कि आपने अभी तक जो किया वो सब गलत था। बट बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने बचपन से किया है वो फॉलो करते रहना चाहिए। अगर वो सब करने के बाद भी आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ नहीं चला है, इसका मतलब आपने, और सबसे बड़ी बात है कि मन साफ होना चाहिए। सच्चे मन से कोई भी पूजा पाठ करनी चाहिए। विधि विधान उतने मैटर नहीं करते हैं कि हर चीज़ एकदम प्रॉपर विधि विधान से, क्योंकि ये विधि विधान भी हमने से ही किसी ने बनाया है, कोई पहले से लिखा लिखाया विधि विधान तो आया नहीं था। तो जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आप फॉलो कर सकते हैं वही विधि विधान सही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी त्योहार हो, कोई भी चीज़ हो, उसका मेन मोटिव यही होता है घर में एक पॉजिटिविटी लाना। तो मैंने सुहाग के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लाल चुनरी यही चढ़ाई। प्रसाद में मैंने मीठा, आंवला, सिंघाड़ा और गन्ना चढ़ाया। फूल की माला मिली नहीं तो फूल चढ़ाया। और साथ ही साथ 11 दिए जलाए जाते हैं। एकादशी यानी कि 11, तो 11 दिए, कम से कम 11 दिए जलाए जाते हैं। और वही छोटा सा जो रंगोली है वो आटे से बना दिया, जिसमें मैंने भगवान जी बनाए, शालिग्राम जी बनाए, तुलसी जी बनाई, सीढ़ी बनाई, और 3 जोड़े पैर बनाए, मतलब घर में जितने सदस्य, और 1 जोड़ा एक्स्ट्रा बनाया जाता है भविष्य के लिए, वो बना दिया। जो बेसिक चीज़ें मुझे पता थी, घर को खूब अच्छे से सजा दिया जहाँ पे शादी के, और पूजा की तैयारी कर ली, और फिर मैं पूजा करने बैठ गई। शालिग्राम जी को, विष्णु भगवान को स्थापित करके, बहुत सारे लोगों के पास अलग से शालिग्राम जी होते हैं, मेरे पास नहीं है, तो मैं विष्णु भगवान के ही साथ उनको करती हूँ। और पहले कहते हैं शंख घंटी ये सब बजा करके, जैसे नहीं होता बारात आती है उस टाइप से किया जाता, तो मैंने घंटी बजाई, फिर तुलसी जी का श्रृंगार किया, उनको चुनरी पहनाई। पहले तो मैं लहंगा बना करके सिल करके पहनाती थी। और ये जो दिया हम जलाते हैं ना तुलसी जी के आगे, ये दिया पूर्णिमा तक कंटिन्यू होता है। मतलब अभी जो हम लोग शाम को तुलसी जी को दिया जला रहे हैं वो पूर्णिमा तक कंटिन्यू होगा। पूर्णिमा यानी कि 15 नवंबर तक, जब देव दीपावली होती है, तब तक हर शाम तुलसी जी को दिया जलाया जाता है। इतनी बेसिक नॉलेज मुझे है। इसके अलावा आपके पास जो भी चीज़ें, जो भी बातें हैं इससे रिलेटेड, या कथा अगर आपको पता हो तुलसी विवाह की कथा, तो मुझसे नीचे ज़रूर शेयर करिएगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम जो परिवार के तौर पे एक दूसरे से जानकारी शेयर करते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
और मेरी हर बार आपसे यही बात होती है कि हमारे सीखने की कोई भी फिक्स लिमिट या फिक्स एज नहीं है। जब तक सीख सकते हैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद 11 दिए जलाए और घर के दरवाजे पे भी मैंने छोटी सी रंगोली बना दी थी और घर के दरवाजे पे मैंने उनमें 11 में से 5 दिए लगाए, क्योंकि कहते हैं ना घर का दरवाज़ा सूना नहीं रहना चाहिए, जो एंट्री गेट है वो सूना नहीं रहना चाहिए। तो वहाँ पर भी मैंने दिए जला दिए और एक परमानेंट दिया जो शाम को पूजा पे जलाते हैं, जो पीतल के दिए में रखती हूँ मैं, वो परमानेंट दिया तो वहाँ पूजा हर साल जब हम तुलसी विवाह करते हैं उसके बाद हम पटाखे जो दिवाली में आते हैं उसको बचा के रखते हैं। तुलसी जी के शादी के बाद खूब पटाखे छोड़ते हैं। पटाखे इस बार भी थे पर हम पटाखे छोड़ नहीं पाए और मतलब कहते हैं ना समय ही नहीं मिला या ये कहिए। उसके बाद रचित आया, रचित को मैंने सारी कहानी सुनाई, उसने तुलसी जी से आशीर्वाद लिया और उसको फिर वही पटाखे याद आने लगे थे। ये घर के बाहर का है। एक्चुअली मेरे पास रंगोली के लिए रंग नहीं था तो मेरे पास होली का अबीर बचा था। 2 कलर के अबीर बचे थे, उससे ही मैंने ये स्वास्तिक बनाया, फूल बनाया और 5-5 दिए जला दिए ताकि घर के द्वार पे जो है वो अंधेरा ना रहे। फिर रचित को मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने में लग गई क्योंकि 5-6 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। सामने ही वो सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा था और आज उसका फ्राइड राइस खाने का मन था। फ्राइड राइस बनाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें सब्जियां बहुत अच्छे से मात्रा में पड़ जाती है, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, और बच्चों को पसंद भी आता है। लेकिन जब भी फ्राइड राइस देते हैं ना तो प्रोटीन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो रचित को मैं 1 कटोरी दाल दोनों टाइम देने की पूरी कोशिश करती हूँ, स्पेशली जिस दिन वो दूध नहीं पीता है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेता है तो कम से कम 1 कटोरी दाल 2 टाइम पीने से क्या होता है, प्रोटीन रिच डाइट मिल जाती है। बच्चे जब ग्रोइंग एज में होता है ना तो उनको प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्रोटीन जो है वो दाल में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, चना मूँग में पाया जाता है। इसीलिए प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है और ग्रोइंग एज में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप दाल जैसे रोज़ दोनों टाइम नहीं बना सकते तो दिन की भी अगर दाल है तो हल्का उसमें नींबू का रस डाल करके बच्चों को दीजिए रात में भी पीने के लिए। इससे क्या होता है, हाथ पैर हड्डियाँ जो हो वो भी बहुत मजबूत होती हैं, कैल्शियम की कमी नहीं होती है। आप अपने बच्चों को प्रोटीन के रूप में सबसे ज़्यादा क्या देती हैं, जैसे तो अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है बट रचित रेगुलर बेसिस पे अंडे नहीं खा पाता है। तो जब अंडे नहीं होते हैं तो मैं उसको दाल ही प्रेफर करती हूँ। और कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को हर फॉर्म में पसंद आती हैं, जैसे चाइनीज़ डिशेज़ हैं, वो किसी भी तरह से बना दो बच्चों को पसंद आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, चिली पनीर बना दें, फ्राइड राइस बना दें, वेज मंचूरियन जिसमें तरह तरह की सब्जियां पड़ती हैं, मोमोज़ बना सकते हैं, आटे के मोमोज़, आटे में अंदर खूब सारी सब्जियों की स्टफिंग करके मोमोज़ बना दीजिए। बेसिकली सब्जियां या कोई भी चीज़ खिलाने के लिए बच्चों को हम उसको डिफरेंट फॉर्म में खिला सकते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट से भी खाते हैं और हमें बनाने में भी मन लगता है क्योंकि हम हर दिन नई नई चीज़ें बनाने का हमें मौका मिलता है। मेरे साथ यही होता है। तो रचित फ्राइड राइस खाना खा करके अपना उसके बाद वो सो गया। 9 बजे तक वो सो जाता, उसके बाद मेरा फ्री टाइम शुरू हो जाता है। फिर मैंने खाने में आज रात में बनाया मेथी भर के पराठे। तो मेथी जो भर के पराठे बनाते हैं ना उसमें आपको क्या करना होता है, मेथी काट के आलू के साथ भुजिया की तरह छौंक दीजिए, उसमें ज़ीरा, नमक, हल्दी सब कुछ डाल करके खड़ा लाल मिर्च का तड़का देके फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसको खूब अच्छे से मैश कर दीजिए। आलू के साथ भूनने से ना वो बहुत सौंधा बनता है और बहुत अच्छा बनता है। फिर उसको अंडे स्टफ़ करके मेथी के पराठे बना लीजिए और साथ में आलू टमाटर की झोल वाली सब्ज़ी बनाइए। तुलसी विवाह था तो सोचा कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो मेथी के पराठे, आलू टमाटर की सब्ज़ी और सेवई बनाया। और थोड़ा सा स्पेशल फीलिंग आ जाती है, कुछ भी थोड़ा सा स्पेशल खाना भी बना दो ना तो त्यौहार वाली फीलिंग थोड़ी सी आ जाती है। स्टफ़ पराठा की कुछ और भी ट्रिक्स अगर आपको जाननी होगी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और स्टफ़ पराठे की बड़ी सारी रेसिपी मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पर शेयर की हुई है। इसके बाद जब रचित सो गया रात को तो मैंने साइंस ओलंपियाड का सॉल्यूशन जो है वो वीडियो पोस्ट की बना करके। इस तरह से मेरा पूरा एक दिन जो है इन सारी चीज़ों से कंप्लीट हुआ। आपको आज की ब्लॉग कैसी लगी नीचे कमेंट। आज है NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड 2024-25 का सॉल्व जो पेपर आया था उसका मैं सॉल्यूशन आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है क्लास 4 का और सेट है B। अगर आपको सेट A, C या D में से कोई सेट मिला था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन सेम होते हैं, इसलिए आप क्वेश्चंस को मिलाते जाइए और आंसर पे टिक लगा के अपना जो स्कोर है वो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड 2024-25 का सॉल्यूशन।
सबसे पहला सेक्शन जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग का, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विनीत करेक्टली रिमेंबर दैट हिज एग्जाम रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 19th अप्रैल बट बिफोर 23rd अप्रैल, यानी कि 19 अप्रैल से 23rd अप्रैल के बीच में होगा। हिज मदर करेक्टली रिमेंबर्ड दैट हिज एग्जाम रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर